बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,948 नए कोरोना संक्रमण के केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 1,08,010 सैंपल की जांच हुई है। इधर राजधानी पटना की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 2,498 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि गया में 419, मुजफ्फरपुर में 480, नालंदा में 740, पश्चिम चंपारण में 578, बेगूसराय में 586 समेत 10 जिले सूबे में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल के खिलाफ सीएस ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह अस्पताल शहर के अहियापुर थाना इलाके में चल रहा था। आरोप है कि अस्पताल ने एक मरीज को बिना प्रिस्क्रिप्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की। इस मामले के सामने आने के बाद सीएस डॉक्टर एसके चौधरी ने कहा कि हॉस्पिटल का पहले भी कंप्लेन मिल चुका है, इसलिए कार्रवाई का निर्देश दिया गया। जो है एक अमेरिका हॉस्पिटल का पुर्जा आया, जिसमें एक पेशेंट लेकर के आया। उस पेशेंट का नाम और आधार कार्ड नंबर लिखे हुआ है और एडीसी के नाम से लिखा हुआ है कि इनको जो है इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो पहले भी उसकी शिकायत मिल चुकी थी, हम लोग के संज्ञान में था। आज हमको लगा कि ये जो दवा जो है पेशेंट के लिए नहीं लगा रहा, अपना हॉस्पिटल के लिए लगा रहा है, इसलिए। भले ही कोरोना संकट में सरकार लाख गाइडलाइन लगा दे, नियमों को लागू कर दे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। छपरा के दरियापुर प्रखंड के अकीलपुर में सरेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। लोगों ने अपनी जान हथेली पर लेकर बेपरवाह होकर बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। एक तरफ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, लगातार लोगों की जान जा रही है, कोरोना के संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इन तस्वीरों को देखिए। भागलपुर में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा दिया। पिछले 1 महीने से शहर से लेकर गांव तक लोग परेशान हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर दुकानें तक बंद हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। हालांकि इसके पीछे कुछ लोगों की लापरवाही भी कोरोना को फैलने में मददगार साबित हो रही है। देखिए भागलपुर से जी मीडिया संवाददाता अजय की ये रिपोर्ट। वैक्सीनेशन का जो है वह 9/5/21 को हमारे यहाँ 18 से लेकर 44 तक के जो लोग हैं रजिस्टर्ड हैं पोर्टल पर, उन सबों का वैक्सीनेशन हमारे यहाँ 27 पीएचसी है, 27 पीएचसी पर प्लस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर सबों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में पूरे बिहार का बुरा हाल है। भागलपुर दूसरे नंबर पे और लगातार यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जहाँ तक हम व्यवस्था की बात करें, लगातार व्यवस्था में कमियाँ पाई जा रही है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो सड़कों पे प्रशासन की व्यवस्था हो, लगातार व्यवस्था में कमी देखी जा रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि यह शहर का सबसे व्यस्तम चौक हुआ करता था, जहाँ पर अक्सर लोगों को जाम से रूबरू होना पड़ता था। लेकिन देख लीजिए, ये इस वक्त तो खाली जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी चलते नजर आ रहे हैं, बेवजह लोग अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं, ये पुख्ता इंतजाम जरूर है, लेकिन फिर भी बेरोक टोक यहाँ पर जो लोग हैं वो चल रहे हैं। जहाँ तक हम व्यवस्था की बात करें, अस्पताल में बेड की संख्या तो जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण जो अस्पताल में व्यवस्था में कमी देखी जा रही है और लगातार हंगामा भी हो रहा है। हाल में ही एक अस्पताल में हंगामा हुआ एक मरीज की मौत के बाद, जिसके बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, तो लेकिन उसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद फिर से पुनः काम को चालू करवाएगा। लेकिन व्यवस्था जो है वो काफ़ी लचर व्यवस्था है और दूसरी लहर जो है वो लोगों के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। लगातार मरीजों जो कोरोना मरीज है उनकी मौत भी हो रही है। यहाँ पे कई ऐसे मरीज हैं जिसको छोड़कर उसके परिजन भी चले गए, जो यहाँ के प्रशासन है उनके द्वारा उनका दाह संस्कार करवाया गया। ये दूसरी लहर काफ़ी भयावह है और लोगों के लिए अब जो है वो डर भी मन में पैदा हो गया है, जिसके कारण से अब लोग ऐसे भी कम रोड पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन है, लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और कम सड़कों पर बाहर निकलना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर।
महामारी के दौर में गया के लोग अपने सांसद विजय कुमार और नगर विधायक प्रेम कुमार को ढूंढ रहे हैं। आपदा की स्थिति में जब वे लोगों के बीच नहीं दिख रहे हैं तो उनके लापता होने का पोस्टर लगा दिया गया। शहर के गेवाल बिघा पुलिस लाइन मोहल्ले में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है गुमशुदा की तलाश। इन पोस्टर पर सांसद विजय कुमार और नगर विधायक प्रेम कुमार की तस्वीर है। पोस्टर में लिखा है कोरोना काल में गया के लोगों को मरने के लिए छोड़कर ये चले गए, इन्हें ढूंढने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। ये सब तो अभी भागे हुए हैं, कोरोना में सब भागे हुए हैं। आदमी मर रहा है, कोई सुविधा नहीं है बिहार के अंदर में। कोई सुविधा रहे ना, गरीब को खाली गरीब अभी आया, सब्जी वाला को फेंक फाक के चला गया पुलिस वाला लोग। अरे कोई गरीब को मतलब मदद कीजिए, कुछ बढ़ाई। घर के में राशन पानी बहुत समझ एती है, डेली के कमाने खाने वाला इंसान है वो। कहाँ कोई अभी आए नहीं, देख ले रहे हाल क्या है। लॉकडाउन हो गई आए को दिन नजर ना पानी चलते हमनी के बाल बच्चा डिप्टी से आ रही तो कौची से नहीं ये पीछे है। लॉकडाउन लाग गई, अब पैसा कौड़ी जे भी 500 रुपया मिला तो अब मिलिए ना रहा। बेगूसराय में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 517 नए मामले सामने आए। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 5162 हो गई है। अब तक 20,000 लोग कोरोना की चपेट में हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 164 तक पहुंच चुका है। बेगूसराय में 6 सरकारी समेत कुल 27 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था है। फिलहाल एक ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट और एक रिफिलिंग प्लांट चालू है। लॉकडाउन में वहां का कैसा हाल है, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता राजीव कुमार। बेगूसराय में भी कोरोना का कहर जारी है। बेगूसराय में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 को पार कर गई है, जबकि इससे 15,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अगर मौतों की बात करें तो अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले आए दिन 10 दिनों से 500 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। इन हालातों में जिला प्रशासन ने 6 सरकारी अस्पताल सहित 21 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के बेड की व्यवस्था की है। ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे बेगूसराय के लिए भी 2 ऑक्सीजन प्लांटों की शुरुआत की गई, जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की है। अगर सदर अस्पताल की ही बात करें तो काफ़ी दिनों से सदर अस्पताल में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, इन सभी को अब फिलहाल में चालू कराया गया है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की जान इलाज के अभाव में न हो। इधर अगर इन्हीं सब बातों को देखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। आप देखिए, अभी हम ट्रैफिक चौक पर हैं। यहाँ की तस्वीरें देखिए, जो कल तक गुलजार हुआ करती थी आज वीरान है। हालांकि अभी भी कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बेवजह लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें तथा घरों में रहें। जी मीडिया भी लोगों से यह अपील करती है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। नरकटियागंज से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल जाने के लिए परिजन मजबूर हो गए। दरअसल नरकटियागंज के शिवगंज निवासी चंदन पासवान को सांस लेने में दिक्कत हुई। इसके बाद परिवार वालों ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन अस्पताल ने एम्बुलेंस के लिए इंतजार करने के लिए बोल दिया। भैया हमारे फोन किए हैं, लोग आधा घंटा बाद भेजेंगे एम्बुलेंस, आधा घंटा बाद भेजेंगे लोग। तो बोले हैं लोग कि जब तक वो आएगा तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये अस्पताल प्रशासन बताया कि आधा घंटा बाद एम्बुलेंस आएगी। जी रिकॉर्डिंग। आप लोग ठेला पर क्यों ला रहे हैं? जी क्या पोजीशन, क्या पेशेंट की पोजीशन? बहुत हालत खराब है। लॉकडाउन का असर दरभंगा जिले में दिखने लगा है। शहर की ज्यादातर दुकानें बंद पड़ी हैं, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और संक्रमण से कई लोगों की जान भी जा रही है। कोरोना काल की दूसरी लहर का असर दरभंगा जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां
आपको मैं दिखा दूं कि ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुलजार रहने वाला जगह दरभंगा टावर आज सुनसान पड़ा हुआ है। सारी दुकानें बंद हैं, लोग अपने अपने घरों में हैं। सबसे बड़ी बात जो स्थिति है ये अपने आप में किस तरह का ये सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि दरभंगा ज़िले के अंदर कुल जो है अभी तक 6,54,577 आदमी जो लोगों का कोविड टेस्ट हुआ है। वहीं लगभग जो है 7,241 लोग पॉजिटिव हुए हैं और 6,39,401 लोग अभी तक निगेटिव हो चुके हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात ये आपको बता दूं कि दरभंगा ज़िले में अभी 1673 एक्टिव केस है और ठीक होकर जाने वाले मरीजों की जो संख्या है वो लगभग 5506 है। इन सब के बीच में आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन की बात लगभग 3,12,942 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि दरभंगा ज़िले के अंदर लगभग 1173 कोविड मरीजों के लिए बेड बनाए गए हैं। 148 ICU, 40 वेंटिलेटर दरभंगा ज़िले के अंदर है। ये सब मैं आपको बता दूं, ये आंकड़ा जो है दरभंगा ज़िले के में है। सबसे बड़ी बात है, इस सबके बीच जो स्थितियाँ हैं, लगातार मौत की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। वही कोविड को लेकर के जो लगातार मरीजों की संख्याएं जो है सो बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि कोविड से लोगों की मौत भी हो रही है और मौत होने के बाद जिला प्रशासन कबीर सेवा संस्थान की मदद से लगातार उनके धर्म के हिसाब से यहाँ दाह संस्कार भी हो रहा है। लेकिन इन सबों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो स्थितियाँ हैं वो स्थिति ये आपके सामने है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जिला प्रशासन अपनी तरफ से, चाहे दरभंगा के जिला DM हो, SSP हो, तमाम लोग सड़कों पर उतर के लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जो सड़कों पर इस बात को मानने को तैयार नहीं है और वो बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं। योगेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।